नमस्कार। इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक बेहद दिलचस्प विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। एक पल के लिए विचार करें। भगवान शिव, जिन्हें त्रिलोक के आदि और अंत का देवता माना जाता है, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं, आखिर उनका अपना जन्म कैसे हुआ? मतलब जो स्वयं अंत हैं, उनका आरंभ कैसे हुआ? ये सवाल अपने आप में कितना हैरान करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी गहराई में उतरते हैं। आज का ये विश्लेषण कोई आम चर्चा नहीं है। हम प्राचीन ग्रंथों और पुराणों की एक तरह से पूरी पड़ताल करने वाले हैं। इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग पौराणिक कथाओं के सफर पर चलेंगे और इन जटिल रहस्यों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अब हमारे आज के इस सफर का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे स्वयंभू के रहस्य से, फिर पुराणों में जो टकराव है उसे समझेंगे, उसके बाद अनंत स्तंभ की कथा, रोते हुए देवता का जन्म, दिव्य माता पिता का रहस्य और अंत में भगवान शिव की प्रथम गुरु के रूप में जो भूमिका है उस पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बेहद स्पष्ट और सुव्यवस्थित यात्रा होने वाली है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, स्वयंभू का रहस्य और कैसे वे पंचतत्वों से परे हैं। अगर शिव पुराण के नजरिए से देखें तो वहां एक शब्द बार बार आता है, स्वयंभू। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है स्वयं प्रकट होना, यानी बिना माता पिता के जन्म लेना। शिव पुराण बहुत ही स्पष्ट रूप से ये दावा करता है कि भगवान शिव की कोई माता या पिता नहीं है, और क्योंकि वो स्वयंभू हैं, वे प्रकृति के 5 मूल तत्वों से भी पूरी तरह से परे हैं। यही कारण है कि वो अमर है, उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है, उनकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जो है पुराणों का टकराव और उनके विरोधाभासी प्रमाण। यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि भारतीय पौराणिक कथाओं की असली सुंदरता ही उनके विरोधाभासों में छिपी है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है ना, वो हमेशा एक ही बात पर सहमत नहीं होते। अब यही ध्यान देने वाली बात है कि 2 बिल्कुल विपरीत कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ शिव पुराण कहता है कि भगवान विष्णु का जन्म भगवान शिव के घुटने से निकलने वाले मैल से हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ विष्णु पुराण एक अलग ही कहानी पेश करता है। उसके अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से हुई थी। हम यहाँ किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे ये अलग अलग ग्रंथ इन महान शक्तियों की उत्पत्ति को एक शानदार चित्रपट की तरह हमारे सामने रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अनंत स्तंभ की ओर, जो असल में सर्वोच्चता की एक परीक्षा थी। कथा कुछ यूं है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि इस संसार में सबसे महान आखिर कौन है। तभी अचानक महादेव एक जलते हुए खंभे यानी एक अनंत स्तंभ के रूप में वहां प्रकट हो गए, और फिर एक आकाशवाणी हुई कि जो कोई भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। अब ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वही विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और नीचे का अंत खोजने निकल पड़े। लेकिन बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी इस स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। हार मानकर दोनों वापस लौट आए और उन्होंने भगवान शिव की उस अनंत सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। ये स्तंभ असल में इसी बात का प्रतीक है कि भगवान शिव का न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। आइए अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। बात करते हैं रोते हुए देवता के जन्म की, जो भगवान शिव का बाल रूप है। विष्णु पुराण की एक बेहद रोचक कथा है। एक समय था जब पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह जलमग्न था, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी था। तब भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए थे और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना शुरू करनी थी, जिसके लिए उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने घोर तपस्या की और फिर आशीर्वाद के रूप में भगवान शिव एक रोते हुए बालक के रूप में ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हुए। माना जाता है कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मा जी ने उस दिव्य बालक से पूछा कि वो रो क्यों रहा है, तो बालक ने बताया कि उसका कोई नाम ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उस रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए जो सबसे पहला नाम दिया वो था रुद्र। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है रोने वाला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। केवल एक नाम से वो बालक शांत नहीं हुआ।
शिव पुराण बताता है कि उस बालक को पूरी तरह से चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 बेहद शक्तिशाली नाम दिए। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं रुद्र, शर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति और महादेव। ऐसा कहा जाता है कि जब ये 108 नाम पृथ्वी पर लिखे गए तब जाकर कहीं वो बालक आखिरकार शांत हुआ। अब रुख करते हैं एक बहुत ही गहरे रहस्य की ओर, दिव्य माता पिता और ब्रह्मांडीय पदानुक्रम। श्रीमद् देवी महापुराण में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, जब देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सृष्टि के निर्माण और स्वयं त्रिदेवों के माता पिता के बारे में सवाल किया, तो ब्रह्मा जी का जो उत्तर था वो सच में चौंका देने वाला था। इस ग्रंथ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देवी दुर्गा, जो प्रकृति का ही रूप है, वे त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता हैं, और सदाशिव, जिन्हें काल भी कहा जाता है, वे इन तीनों के पिता हैं। यहाँ ग्रंथों की ये जो विविधता है ना, वो एक बार फिर से एक नया और गहरा रहस्य हमारे सामने लाके खड़ी कर देती है। तो अब सवाल ये है कि इन त्रिदेवों के बीच ब्रह्मांडीय भूमिकाओं को कैसे बांटा गया। एक बार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच निर्माण और श्रेष्ठता को लेकर फिर से विवाद हुआ, तो सदाशिव स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से इन ब्रह्मांडीय कर्तव्यों को सौंप दिया। ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का काम मिला, विष्णु को संरक्षण या पालन की जिम्मेदारी दी गई और शंकर या रुद्र को संहार और गति प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। इस तरह सदाशिव ने उनके बीच की उस बहस को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। चलिए अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं, प्रथम गुरु और गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत। भगवान शिव केवल संहारक नहीं हैं, वे संसार के सबसे पहले गुरु भी माने जाते हैं। उन्होंने ही शिक्षा और ज्ञान बांटने की उस महान परंपरा की शुरुआत की थी जिसे हम आज तक मानते आ रहे हैं। जहां एक तरफ ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी थी, वहीं भगवान शिव ने अपना असीम ज्ञान केवल 7 विशेष शिष्यों को ही प्रदान किया। इन्हीं 7 शिष्यों को आज हम सप्तर्षि के नाम से जानते हैं, और सच कहूं तो इन्हीं सप्तर्षियों के माध्यम से शिव का ये अनंत ज्ञान पूरी दुनिया में फैल सका। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाता है कि कैसे इस पूरे ब्रह्मांड की मूल ध्वनियां भी भगवान शिव से ही उत्पन्न हुई हैं। ग्रंथों के मुताबिक सदाशिव के 5 मुख हैं और उनके हर एक मुख से एक विशिष्ट ध्वनि प्रकट हुई, अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद। जब इन 5 ब्रह्मांडीय ध्वनियों को एक साथ मिला दिया जाता है तो ये सब मिलकर ओम अक्षर का निर्माण करती हैं। ओम, जो कि भगवान शिव का मूल मंत्र है और इसे पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि माना जाता है। ये ध्वनि भगवान शिव के अंतिम और सर्वोच्च ब्रह्मांडीय महत्व को पूरी तरह से स्थापित कर देती है और ये साबित करती है कि शिव से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक अनंत स्तंभ के रूप में अपनी सर्वोच्चता साबित करने से लेकर इस संसार के प्रथम गुरु बनने तक भगवान शिव की यह अनंत और स्वयंभू प्रकृति इस ब्रह्मांड के लिए और कौन-कौन से गहरे रहस्य छिपाए हुए हैं, ये सवाल सच में विचार करने लायक है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा हमें अपनी जड़ों और इस ब्रह्मांड की अनंतता के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए और इन रहस्यमयी कथाओं को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।